बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं तमाम साथी और कैसे जा रहे हैं आपके मामलात। अच्छा जी, ये एक वंडा तैयार किया है मैंने और इसमें कोशिश ये की गई है कि सबसे पहले तो इसको जितना मुमकिन हो सके सस्ता तैयार किया जाए, लेकिन मेयार भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो। जो वनडे से हमारा मकसद होता है वो भी पूरा हो। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसमें सारा कुछ बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ कितनी ऐड की गई है, उसकी कीमत क्या पड़ी है, टोटल वनडे की जो कॉस्ट है वो क्या पड़ी है। पहले काफ़ी अरसे से मैं एक की तकरीबन फार्मूलेशन चला रहा था, उसमें 19-20 थोड़ा बहुत चेंज होता था मौसम के मुताबिक। लेकिन अभी जो लास्ट टाइम मैंने तैयार करवाया तो वो उसकी कीमत तकरीबन 90 रुपये किलो पड़ गई। तो और अभी जब सेकंड टाइम मैं दोबारा आया तकरीबन 1.5-2 माह बाद, तो पता चला कि जनास मज़ीद महंगे हो चुके हैं। तो वो शायद 100 रुपये प्लस चला जाता काम। तो ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आती थी, इसलिए वो कहते चाक हो रहा है। फिर थोड़ा सा मज़ीद इस चीज़ पे ज़रा अपने तौर पर रिसर्च की तो कुछ चीज़ें सामने आई। एक तो मैंने गौर किया कि हमारे इलाके में भी और भी कई जगह पे ये किक्कर की फली डाली जाती है इन दिनों में आके। जब ये किक्कर की फली पूरी पक के गिरती है तो बकरियों को दी जाती है, तो ये चरवाहे बड़ा खुश होते हैं कि इन दिनों में हमारे जानवर जो हैं वो दूध बढ़ा जाते हैं, उनका बॉडी स्कोर बेहतर हो जाता है, शाइन बड़ी अच्छी आ जाती है। तो इसके ऊपर सर्च की, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है लास्ट, तो वो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि हम जो फाइबर के लिए देते थे चने का छिलका, चने का छिलका बहुत महंगा हो चुका था। अब वो चने का छिलका तकरीबन 2600-2800 रुपया आपको मार्केट से मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि वो कई जगह पे इस्तेमाल होता है। मैं इस्तेमाल करता था ये जो भुना हुआ हमें मिलता है ये भट्टियों से। अब वो क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हम 2 नंबर काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं, तो वो लोग ले जाते हैं ये पता नहीं मिर्चों में और पत्ती में मिक्सिंग के लिए। तो अल्लाह हदायत दे उन्हें भी। तो उसका रेट काफ़ी बढ़ चुका है। तो फिर थोड़ा सा जब इस पर मज़ीद गौर किया कि कौन सा सोर्स है जो सस्ता पड़ता है, तो हमारे सामने आया चली, ये जो छल्ली होती है मकई की, इसके अंदर जो उसका आम तौर पे तो तुक्का कहा जाता है, तो वो तो उसमें तकरीबन 35% जो है ना फाइबर है। तो ये उस दिन ये जो अहमद भाई हैं नूर चक्की वाले, इन्हीं से डिस्कस हुआ, इन्होंने ये आइडिया दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इस पर मज़ीद रिसर्च की तो फाइनली इस नतीजे पे पहुंचा कि जो साबुत छल्ली है ये हम वनडे में अगर शामिल करते हैं क्रश करके, तो ये हमें फाइबर का और बाकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं वनडे में जो हमें चाहिए होती हैं उसका एक अच्छा यूँ कह लें इम्तजाज है। तो इसी तरह से कीकर की फली भी है। फिर इसमें हमने शामिल किया है सरसों की खल, इसमें जौ शामिल किया है साबत, और इसमें मकई का दाना शामिल किया है। तो ये चीज़ें शामिल करके अभी ये तैयार हो रहा है। तो अभी मसला ये आ रहा था कि हम ज़रा बातों में लगे हुए थे, तो जो लेबर है इसने छल्ली साबत जो है ना वो बीच में शामिल कर दी और ये जो कैरियर सा होता है इस पर डालनी शुरू कर दी। हालांकि उसको लहदा क्रश करना था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा चाल डिस्टर्ब हो रही थी बार बार। बहरहाल उनके लिए भी ये पहला तजर्बा था, तो इसमें इनकी मेहनत डबल हो गई। ये मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ इसी वीडियो में। ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जहाँ मशीन वगैरह चल रही होती हैं वहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो आवाज़ आपको समझ ही नहीं आनी थी। अच्छा, ये वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल काम है। वो तब तो एक फ़्लो में जो चल रहा होता है वो बात कर रहे होते हैं, हम कौन सा मतलब मीडिया के बंदे हैं कि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस हो। बाद में कई चीज़ें जो है ना वो जहन से निकल जाती हैं, वीडियो में और कुछ चल रही होती हैं, हमारे जहन में कुछ और चल रही होती हैं। अच्छा जी, बहरहाल ये क्रश जब हुआ है तो मैंने देखा कि इसमें तो जो दाना है इसका फली का वो साबित बाहर आ रहा है। अब जो दाना है इसमें ये फैट का बड़ा अच्छा सोर्स है, इसमें ऑयल होता है किक्कर का जो कि बड़ा ताकत रखता है। तो ये तो हमने ज़ाया नहीं होने देना। तो ये साबत जब दाना जाता है ना तो ये इतना हजम नहीं होता, बड़ा इसका वो शेल जो है ना वो सख्त सा होता है,
तो ये बकरियां वैसे ही बाहर निकाल देती हैं, या जुगाली में या मेंगनियों में बाहर आ जाता है। तो ये मैंने कहा यार ये तो मुझे ना पूरा क्रश चाहिए। तो उसके बाद ये देखें ना, इसमें भी ये दाना आपको साबित नज़र आ रहा है। तो अभी ये एक जाली में से गुजरा, एक जाली में से इसको ज़रा मोटी में से निकालना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो हम इसको, अगर आपके पास भी अवेलेबल हो, तो आपने इसको अलहदा क्रश करवाना है। जो फली है अलहदा क्रश करवानी है, और जो छल्ली है इसको भी अलहदा क्रश करवाना है। बाकी अजनास जो है उसको आप एक साथ करवा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें ज़रा तंग करती हैं, तो इसकी वजह से फिर बाकी भी जो वंडा है उसको भी हमें तकरीबन मैश की सूरत में लेके आना पड़ा। कोशिश ये होती है कि जो दाना है कोई भी जो हम वनडे में शामिल कर रहे हैं उसको हम मैश की सूरत में ना लेके आएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टुकड़ों में या हद 3 टुकड़ों में हो। तो इससे उसके जो होते हैं अमीनो एसिड्स वो इतने ज़ाया नहीं होते। तो बहरहाल यहाँ मजबूरी बन गई कि हमें वो दोनों चीज़ों को बारीक करने के लिए इसको ज़्यादा बारीक करना पड़ा। अभी ये पहली जाली में से निकला है, इसमें आप देखेंगे कि दाना शाना भी साबित है, लेकिन फिर इसको हमने दोबारा जो है वो एक और बारीक जाली में से गुजारा, तो फिर वो ज़रा सारी चीज़ें मैच सी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप देखें एक साथ मिक्स कर दी, यही काम ख़राब हुआ, ये जो है साबित। खैर, तो अच्छा जी, इसमें मैं वो वीडियो इस पर बड़ी तफसील से बना चुका हूँ। ये जो किकर की फली है ये हमें तकरीबन 1500 रुपये कास्ट की है। जो मक्की है साबित छल्ली जो है ये भी हमें इतने की कास्ट पड़ी है। तो मेरे हिसाब से जो वंडा होता है, जो हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे वनडे पे, प्रोटीन पे। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर बात है अपनी प्रैक्टिस से और अपने मुशाहदे से हमें समझ आती है काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं देख रहा था कि ज़्यादा जो प्रोटीन है वनडे से वो हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि प्रोटीन तो हम ऑलरेडी खुशकलूसन की सूरत में दे रहे हैं, हम कैल्शियम भी दे रहे हैं। वनडे में हमें चाहिए तवानाई का सोर्स यानी एनर्जी। तो एनर्जी इन चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त थी, ख़ासतौर पे इसमें ये जो फली वगैरह है, और फिर खल में भी अच्छी एनर्जी है, इसमें जौ में भी ठंडी भी है, और खल सरसों की भी ठंडी है इस मौसम के हिसाब से, इसलिए शामिल की। तो अगर हम वैसे सिर्फ ये दे दें ना ये जो फली है, तो यकीन करें वो भी मोर देन अनफ है। अगर हम साथ में खुशलूसन दे रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रोबायोटिक ऑयल डाल दें और अच्छा मिनरल डाल दें, वो भी हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन अब यहाँ देखें कि मैं 2 वनडे शामिल कर रहा हूँ। एक वनडा है जो ऑलरेडी हम दे रहे थे, और एक जो हमने अभी तैयार किया, और उसमें भी हमने जो जनाज शामिल किए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सब इसलिए है कि बारहा बताया जाता है कि कभी भी बकरी की खुराक जो है ना उसको एकदम ना बदलें कि आज हम और खुराक दे रहे हैं कल और दे रहे हैं। इस तरह से जो जानवर के मैदे के बैक्टीरिया होते हैं जो खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं, जिसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, तो वो पागल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, वो खुराक को ठीक से हज़म नहीं कर पाते, उससे फिर टॉक्सिन बनने लग जाते हैं, गैर हज़म शुदा खुराक जानवर के मैदे में रुकने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें डायरिया या एंटेरोटॉक्सीमिया का सबब बनती हैं। तो इसलिए हम कोशिश होती है कि खुराक को बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बदलें। यहाँ जो मौसमी चीज़ हमें मिल रही है जैसे कि किकर की फली है, ये बाद में शायद हमें नहीं मिलेगी, तो इसको हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे पूरी खुराक बना दें। फिर वो एक तो जानवर को पहले अपनाने में मसला, फिर उसको छोड़ने में मसला। तो इसको हम उसकी खुराक का एक हिस्सा बनाएंगे। तो इसी तरह से अच्छा ये कोशिश की है मैंने आपको इसमें सारा कुछ बता सकूं। तो ये जब आपको वीडियो अपलोड हो रही है तो 4-5 दिन हो गए हैं मुझे ये सर्व करते हुए। तो माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। 1-2 जानवर जो हैं वो वंडा खाने की वजह से अक्सर डिस्टर्ब होते थे, तो वो भी ठीक हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बढ़ गई है इस वनडे की ना, इस वजह से। तो ये ही मैं तो समझ पाया हूँ कि जब हम खुश्क-लूसन दे रहे हैं तो उसके साथ खुश्क-लूसन में 2 चीज़ें बहुत बेसिक हैं, यानी कि बहुत हाई हैं, एक प्रोटीन, दूसरा कैल्शियम। तो मैं इसीलिए मैंने इसमें डीसीपी भी नहीं डाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कैल्शियम अच्छा है। तो हमें वनडे में जो देना होता है वो फास्फोरस देना होता है एंड हेल्थी फैट देना होता है,
और इसके अलावा बाकी जो मुख्तलिफ ये अमीनो एसिड तो इतनी सारी चीज़ें जो जिनास में आ जाती हैं वो सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो इसी चीज़ पे फोकस रहा है और इस पे करते हुए हमें वंडा जो है वो नॉर्मल कॉस्ट की है, यानी कि ये तकरीबन हमें 2200-2300 रुपये तकरीबन ये हमें मन पड़ा है। तो इसी तरह से आप भी थोड़ी कोशिश करके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मुनासिब ऐड करके तो वनडे की जो यूँ कह लें कीमत है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेयार पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, खुराक जानवर को अच्छी देनी है। अगर मेयार पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फार्मिंग कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। ये हमने वंडा सर्व भी कर दिया है। जैसे आपको पता है कि मैं बीच में 50% तकरीबन खुश्क पत्ता शामिल करता हूँ लहसुन का, तो ये एक तरह का TMR सा तैयार हो जाता है, सस्ता हम गरीबों का TMR। तो अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।